और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ाई चालू है ना? कर रहे हैं रोज? आज हम करेंगे सेकेंड चैप्टर के लिए केस स्टडी क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में सेकेंड चैप्टर जो हमारा है वो पॉलिनोमियल्स का है। और इसमें हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि द गेम्स दैट वी प्ले इन ओपन एयर आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। अभी तो कोरोना के कारण सब घर पे बैठे हैं, तो अभी वो बोल रहा है, जनरली जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि द गेम्स दैट वी प्ले इन ओपन एयर, जो खुले मैदान में हम खुले आसमान के नीचे जो हम गेम्स खेलते हैं वो हमारे आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। उससे हमारा बॉडी माइंड सब फिट रहता है। और हम मेनी इंडियन गेम्स आर आउटडोर गेम्स। ऑलमोस्ट एवरी कॉमन गेम दैट वी नो इज प्लेड इन द मड और इन द लॉन, है ना? तो हमें तो पता है, हम लोग तो बहुत आउटडोर गेम्स खेलते हैं। तो जब हम गेम्स खेलते हैं बहुत सारे, उसमें एक हमारा ये पकड़न पकड़ाई वाला गेम भी होता है ना? जो हम एक जना भाग रहे हैं और हम पकड़ रहे होते हैं। तो जब हम भागते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सीधी लाइन में ही भागें, हम ऐसे कर्व टाइप फॉर्म में भी भाग सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है ना, ये दिखा रहा है कि बच्चे जो हैं वो इस फॉर्म में दौड़ रहे हैं कि एक ये ग्राफ जैसा बन रहा है जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। अब उस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी जीरोस डज दिस ग्राफ हैव। नाउ जब हम ये ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो जब भी जितनी भी बार हमारा जो ग्राफ है या कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, वो हमारा कहलाता है जीरोस ऑफ द ग्राफ। जितनी बार हमारा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उतने जीरोस उस ग्राफ के होंगे। तो यहाँ पे एक जो हम ग्राफ देखते हैं तो आप नोटिस करोगे कि हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ कट कर रहा है, ये एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। टोटल कितनी बार कट किया एक्स एक्सिस को? 3 बार। तो कितने जीरोस हो गए? 3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। आंसर 1 जो है हमारा, जो 1 आंसर है वो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 3। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। वेयर डज द ग्राफ इंटरसेक्ट वाई एक्सिस? वेयर डज द ग्राफ इंटरसेक्ट वाई एक्सिस? अब वाई एक्सिस कौन सी वाली है? ये सीधी वाली लाइन है ना, जो खड़ी वाली लाइन, वो हमारी वाई एक्सिस है। वाई वाई डैश लिखा हुआ है। देखो ग्राफ कहाँ कट कर रहा है? -5 पे। अब हमें तो ये पता ही है कि हमेशा x पहले लिखते हैं, y हमेशा बाद में लिखते हैं। तो यहाँ x क्या है? 0। और y क्या है हमारा? -5। तो 0 -5 जो है वो हमारा पॉइंट है जहां पर ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है। कंफ्यूज करने के लिए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, -5 0 भी दिया है, 0 -5 भी दिया है। हमें पता होना चाहिए कि जिस भी इंटरसेक्ट वाली बात बोलता है ना, जिस भी ग्राफ के लिए, y के लिए या x के लिए, दैट मीन्स कि वो ये बोल रहा है कि आपका जो उस पर्टिकुलर एक्सिस का वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। तो जैसे y एक्सिस पे बोला ना, तो y एक्सिस की वैल्यू 0 नहीं है, दूसरे वाले की वैल्यू 0 है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमने जब कंसेप्ट ये जो पढ़ा था पॉलिनोमियल में, कि हमारा अगर ax² + bx + c अगर पॉलिनोमियल दिया है, तो हमारा सम क्या कैलकुलेट होता है? -b/a। तो यहाँ पे हमें दिया है x² + 7x + 10। तो यहाँ पे a 1 है, b 7 है और c 10 है। तो जब सम पूछ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा -b/a, मतलब -7/1, मतलब -7। तो -7 कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वही सही है, वो हम लिखेंगे तीसरा ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं चौथे पार्ट पे। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमें
एक फैक्टर ढूंढना है पॉलिनोमियल का। अब जब हमने अभी पढ़ा, अभी मैंने आपको बोला कि जितनी बार भी वो ग्राफ हमारा एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को, उतने जीरोस होते हैं। तो जितने जीरोस होते हैं ना, उसके ऑपोजिट साइन वाला फैक्टर होगा, उसका उल्टा वाला साइन फैक्टर होगा। मतलब जब हम ये ग्राफ देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ जो है एक -8 पे कट कर रहा है, एक -3 पे कट कर रहा है और एक 6 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना, इनको हम कहते हैं जीरोस। लेकिन जब हम फैक्टर कहते हैं ना, तो इनके उल्टे साइन के साथ लेते हैं और एक्स के साथ लेते हैं। तो फैक्टर जब हम बोलेंगे ना, तो वो हो जाएगा x+8, x+3, x+x-6, क्योंकि ऑपोजिट साइन ले रहे हैं। तो यहाँ पे x+8, x+3, x-6 हो गया। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो देखते हैं कि x+3 जो है वो एक ऑप्शन है। तो x+3 हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर है। ये देखिए हमने यहाँ लिखा है x+3। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हम लिखेंगे x+3 फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल ऑफ द अबव ग्राफ। अब अभी हमने देखा ऊपर जब हमने सॉल्व किया था कि x+3, x+8 और x-6 ये 3 अलग अलग फैक्टर्स थे। बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो अगर हमसे पूछा होता ब्रैकेट ओपन करके पॉलिनोमियल, तो हमने यही पॉलिनोमियल को ब्रैकेट ओपन करके लिख देना था, अगर x³ x² के फॉर्म में पूछा होता तो इन्होंने तो फैक्टर ब्रैकेट के फॉर्म में ही पूछ दिया है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इसको मैच करा लेंगे। x+3, x-6, x+8 ये हमारे पास आ रहा है सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में। तो हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा आंसर होगा। आसान था ये पॉलिनोमियल वाला। वैसे ही हम लीनियर इक्वेशन का केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे। आपसे केस स्टडी क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कभी पॉलिनोमियल दिया होगा, उसका जीरो दिया होगा, पूछा होगा। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पूछेगा, तो आपको देखना होगा कि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो बस अब आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए, मेहनत करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।